वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों की आज का 6 अक्टूबर 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है, कुछ बड़ी घोषणा की गई है। और साथ ही आपको बता दें, सड़क दुर्घटना में अगर कोई भी घायल हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में अगर आप उनको अस्पताल ले जाते हैं ना, तो मोदी सरकार आपको देगी पूरे 5,000 रूपए की सहायता राशि। चलिए वहीं दोस्तों कोरोना वायरस और इसके इलाज को लेकर बड़ी खुशखबरी है। राशन कार्ड नहीं होने पर भी आपको मिलेगा फ्री में राशन। किस तरह से मिलेगा पूरी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आपके पास कार है तो सरकार ने नया नियम जारी किया है और साथ ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। अभी अभी किया महत्वपूर्ण फैसला। जी हाँ, साथ ही देश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 50 लाख रुपए तक का फायदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो महिलाएं होती है ना, उनको दिया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। और वहीं दोस्तों WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होने को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर है कि अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी फ्री में मिलेगा अनाज। सरकार ने लागू किया नया नियम। आपको बता दें, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मोदी सरकार बिना राशन कार्ड के भी फ्री राशन दे रही है। आपको बता दें, देश के कई राज्य जैसे कि राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद भी फ्री में राशन दिया जा रहा है। और ये जो राशन है ना, वो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी इन राज्यों में हैं तो इस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल ले जाने पर मिलेगा 5,000 रूपए तक का इनाम। मोदी सरकार ने अभी अभी करी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की जान बचाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू करी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट में पीड़ित को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 5,000 रूपए नकद देने की बात कही है। और ये जानकारी दोस्तों यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शेयर करी है। अच्छा, ये जो योजना है ना, वो दोस्तों 15 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रभावी रहेगी। चलिए आपको बता दें, मोदी सरकार ने इस योजना को लागू करने का जो मकसद है, इमरजेंसी स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि एम्बुलेंस का इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाता है ना, तो 5,000 रूपए तक का नकद इनाम मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और उसके अलावा राष्ट्रीय लेवल पर 10 सबसे ज्यादा मददगारों को दोस्तों 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से 1,50,000 लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल सकती है एक और बड़ी सुविधा। आप भी फटाफट से उठाएं फायदा। तो दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक काम की खबर है। सबसे पहले तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली बार अगर कोई भी व्यक्ति खुद का मकान बनाता है और मकान बनाने पर अगर लोन लेता है ना, तो 2,67,000 रूपए तक की जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसी बीच आपको बता दें कि सरकार ने सभी लोगों को घर देने की योजना के साथ ही इंश्योरेंस की भी एक नई योजना की सुविधा को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाते हैं ना, तो आपको अपना इंश्योरेंस करवाना जरूरी होगा। और इसके तहत उधारकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है या कोई भी विकलांगता हो जाती है ना, तो उसके घर के सपने को साकार करने के लिए सरकार से लोन के साथ जीवन बीमा देने की भी एक बड़ी डिमांड करी है ना। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। अगली बड़ी खबर है कि पुरानी गाड़ियां रखना अब होगा महंगा। 15 साल पुरानी कार का जो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना 8 गुना हुआ महंगा। रिन्यूअल में देरी होने पर लगेगा हर महीने 300 रूपए का जुर्माना। तो आपको बता दें, अगर आपके पास भी लगभग 15 साल से पुरानी कार है ना, तो उसकी RC को अगले साल रिन्यू होना है। और ये खबर आपके लिए बता दें कि अप्रैल 2022 से शुरू फाइनेंशियल ईयर में उसका रिन्यू करवाने के लिए आपको आज के मुकाबले 8 गुना ज्यादा फीस देनी होगी। पहले क्या है कि रिन्यू मात्र 600 रूपए में हो रहा था, अब 5,000 रूपए के आसपास आपको पेमेंट देना होगा। और फिटनेस सर्टिफिकेट का खर्च भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं बनाते हैं ना, तो 50 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि करीब 1 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी उत्तर प्रदेश सरकार। योगी कैबिनेट में दी फैसले को मंजूरी। तो आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। और इस दौरान कुल 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और MSME मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी दी और बताया कि राज्य के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए सरकार उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। किन किन को मिलेंगे? तो दोस्तों स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग या कौशल विकास से जुड़े छात्रों को यहाँ पर फ्री में सरकार की तरफ से टैबलेट बांटे जाएंगे। और इस
इस साल लगभग 60 लाख से लेकर 1 करोड़ युवाओं को टेबलेट जो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, है ना। अगली बड़ी खबर आ रही कि 4 धाम यात्रा पर अब कोई नहीं होगी बंदिश, बेरोक टोक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, हाईकोर्ट ने हटा दी रोक। तो दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर एक याचिका दायर हुई थी ना, उस पर सुनवाई करी और सुनवाई में आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब श्रद्धालु जो है ना वो बिना किसी रोक टोक के 4 धाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करवाना होगा और हालांकि कोर्ट के आदेश से सरकार को कुछ बड़ी राहत मिली है। अब 4 धाम की यात्रा जो है ना वो दोस्तों बिना किसी भी रोक टोक के शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही है 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। तो आपको बता दें मोदी सरकार सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 10 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 50-50 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा और ये जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा शेयर की गई है। दरअसल क्या है ना कि ये जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं ये दोस्तों घर घर जाकर कोरोना वायरस का टीका लगा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसे में इनकी जिंदगी के ऊपर भी दोस्तों खतरा बना रहता है और इसी के मद्देनजर सरकार ने 50 लाख रुपए की जो सहायतार्थ बीमा राशि की घोषणा है ना वो देने का ऐलान किया। अगली बड़ी खबर है कि जल्द आ सकती है 12 साल से ऊपर के लिए कोरोना वैक्सीन, DCGI ने दी तीसरे चरण की अनुमति। तो भारत की जो दवा कंपनी है ना जायडस कैडिला, उन्होंने अपनी 2 खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन जिसको तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय दवा नियामक यानी कि DCGI की मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, अगर ये सक्सेसफुल रहती है ना तो बहुत ही जल्द 12 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों फिलहाल देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तो कोरोना की वैक्सीन लगी रही है। और इसी के साथ एक और खबर है कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब आयुष्मान भारत के तहत होगा ब्लैक फंगस का इलाज, 400 बीमारियों के इलाज की रेट भी बढ़ाई। तो दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार ने 400 बीमारियों के इलाज की जो रेट है वो बढ़ा दी है। सरकार ने वेंटिलेटर सुविधा से लेस ICU की जो रेट है वो 100% बढ़ाई है। लगभग कुल मिलाकर आपको बता दें कि हॉस्पिटल में इलाज करवाना अब महंगा होने जा रहा है। हालांकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार फ्री में इलाज देती है 5 लाख रुपए तक का। तो ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी चल रही है ना, अभी कोरोना वायरस काल में नई बीमारी है, उसका इलाज यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डेटा। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 18,346 नए मामले, 263 लोगों की मौत। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 18,300 से ज्यादा नए मरीज आए हैं और देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,38,58,000 को पार कर चुकी है और पिछले 24 घंटों में 263 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि मरने वालों की जो कुल संख्या है ना वो बढ़कर 4 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। और जो 18,000 कोरोना के मामले आए हैं ना उनमें से अकेला केरल राज्य ऐसा है जहां पर 8,850 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। अगली बड़ी खबर है कि पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 150 किसान परिवारों को देगी सरकारी नौकरी। तो पंजाब सरकार में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ना चरणजीत सिंह जी चन्नी, वो कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही बड़े फैसले कर रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण वादे भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि किसान आंदोलन के मद्देनजर करीब 150 किसान परिवार जिन्होंने दोस्तों आंदोलन के चलते अपनी जान गंवा दी है ना, उन सभी 150 किसान परिवारों को, परिजनों को या फिर किसी को भी दोस्तों परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाएगी, पंजाब सरकार के द्वारा। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट है। और जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कहां पर है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहां पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए फिर से खबरों की ओर करते हैं चर्चा। बड़ी खबर आ रही कि दामाद अपने ससुराल की संपत्ति में किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि कोई भी दामाद अपने ससुर की संपत्ति, भवन या दोस्तों किसी भी जगह पर कोई भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति N अनिल कुमार ने तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि दामाद जी यानी कि कंवर साहब को ससुराल में परिवार का सदस्य मानना मुश्किल है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति
अपने ससुर जी की संपत्ति में दावा नहीं कर सकता है। अगली खबर आ रही कि ट्रेन में अगर कोई भी बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिल जाएगा कंफर्म टिकट। तो दोस्तों IRCTC ने यात्री और ग्राहकों को कई जानकारियां उस नोटिफिकेशन सर्विस के जरिए देने की घोषणा करी है। अगर आपने कोई भी ट्रेन में टिकट बुक करवाया और आपकी वेटिंग चल रही है, अच्छा तो दोस्तों जैसे ही कोई भी बर्थ अगर खाली हो जाती है तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा। कुल मिलाकर रेलवे में सफर करना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश से आह्वान, दीपावली पर 9 लाख नए घरों में जलाएं 18 लाख दीपक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिन के न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव और एक्सपो का उद्घाटन किया था। वहां पर मोदी जी ने एक अपील करी है कि दोस्तों दीपावली पर हर घर में दीपक जरूर जलाएं ताकि दोस्तों एक नया सवेरा सामने आ सके। कुल मिलाकर सरकार ने अपील करी है कि हर घर में 2 दीपक अवश्य जलाएं, है ना। अगली बड़ी खबर है कि गाड़ी वाले जब भी हॉर्न दबाएंगे भारतीय धुन बजने लगेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर किया नया प्लान। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वह एक ऐसा कानून लाने की सोच रहे हैं जो वाहनों के हॉर्न पर इस्तेमाल होगा। इस योजना पर अभी काम जारी है और इसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों पर भी जो सायरन बजता है ना, उन्हें भी अधिक प्रिय धुन में बदलने के ऊपर विचार किया जा रहा है। नितिन गडकरी का कहना है कि उन्होंने लाल बत्ती को तो खत्म कर दिया है, अब सायरन को भी खत्म करना चाहता हूँ। तो देश में बहुत ही जल्द हॉर्न और सायरन को लेकर बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या हॉर्न की आवाज बंद होकर भारतीय वाद्य यंत्र जैसे कि हारमोनियम, गिटार, अलगोचा वगैरह वगैरह तो इनकी धुन सुनाई देगी? तो दोस्तों आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कार इंश्योरेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले करवाएं रिन्यू, कम प्रीमियम के साथ मिलेगा नो क्लेम बोनस का फायदा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना कार का बीमा पॉलिसी के भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाना अपराध है। भारतीय सड़क पर वाहन चलाने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि कार मालिक कार का इंश्योरेंस करवाता है 1 साल तक का और 1 साल पूरा हो जाता है लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं किया जाता है। जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ भी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर इंश्योरेंस खत्म होने से पहले आप कार इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते हैं ना, तो आपको प्रीमियम में कुछ छूट मिलेगी और आपने क्लेम नहीं लिया है तो उसका भी बोनस मिलेगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही कि जिसका था डर वही हुआ, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर हुई शुरू। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने आज कई देशों को चेतावनी जारी करी है कि वे कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती फेज में आ चुके हैं और सिर्फ वैक्सीन से महामारी को नहीं रोका जा सकता है, इसे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। तो ऐसे में दोस्तों चेतावनी है, खतरा कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। अगली खबर है कि अब दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से ही उड़ा देगा भारत। जल्द आ रही है देश में महाशक्तिशाली मिसाइल। तो भारत देश जो है ना वो अब अपने दुश्मन की तरफ से उड़ रही मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही उड़ा देगा, क्योंकि दोस्तों जल्द ही भारत देश में वायुसेना में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को शामिल किया जा रहा है और इस डिफेंस सिस्टम को रूस ने बनाया है। और दोस्तों भारत देश में ये मिसाइल आएगी ना तो 400 किलोमीटर की लंबी इसकी मारक क्षमता होगी। 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को उड़ाया जा सकता है निशाने से। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के सभी इलाकों में कुछ ही देर में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। तो आपको बता दें मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 12 घंटों के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल होते हुए एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, जिसके मद्देनजर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो सकती है। और उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कई हिस्से, सिक्किम, मध्य प्रदेश के हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर मध्यम तो कहीं पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी करी है। और इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। तो आज सोना जो 269 रूपए महंगा हुआ है और 45,766 रूपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का भाव पहुंच चुका है। जबकि अगर चांदी की बात करें तो चांदी 630 रूपए महंगी होकर 59,704 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए बड़ी खबर आ रही कि फेसबुक डाउन होने से जुकरबर्ग को 52,183 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। टॉप रैंकिंग से एकदम धड़ाम से खिसके नीचे। तो दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को जोरदार नुकसान हुआ है।
दरअसल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन होने के मद्देनजर 6 घंटे तक बंद रहा और ये 6 घंटे जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद रहा ना, तो इससे कंपनी को 52,183 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर शेयर मार्केट में कितना बड़ा इफेक्ट हो जाता है आप देख सकते हैं, है ना। अगली बड़ी खबर है कि विंडोज 11 हुआ लॉन्च। अपडेट के लिए कंप्यूटर में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज होना जरूरी। जानते हैं इसके फीचर्स और डाउनलोड करने की प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर विंडोज 11 जारी कर दिया है। लैपटॉप, डेस्कटॉप यूजर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे क्या है ना कि नए नए फीचर्स और बदलाव देखने को मिलेगा। विंडोज 11 के अलावा कंपनी ने ऑफिस 2021 भी जारी कर दिया है। नए कंप्यूटर पर अब विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें, अगर आपके कंप्यूटर में ओरिजिनली विंडोज 10 है ना, तो ही आप विंडोज 11 को अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बड़ी जानकारी यहाँ पर कंपनी ने शेयर करी है। और साथ ही अगली खबर में बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की एक बार फिर से हुई प्रचंड जीत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, बार बार आशीर्वाद देने के लिए जनता को प्रणाम। तो दोस्तों यहाँ पर जो निकाय के चुनाव हुए थे ना, उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर अब और भी सख्त होगी कार्यवाही। सरकार ने करी बड़ी घोषणा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील वीडियो वायरल करना, दुष्कर्म या फिर महिलाओं को घूर कर देखना, गलत नियत से छूना जैसे अपराधों में और भी धाराओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि महिला अपराध के मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, ताकि इस तरह के अपराध जो है वो कम हो सके। चलिए अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रेलवे में 4000 से ज्यादा सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। तो अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी करने की इच्छा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट तारीख है दोस्तों यहाँ पर 3 नवंबर और क्वालिफिकेशन है 10वीं और 12वीं पास। अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो आप रेलवे में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जान लेते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो किसानों को बड़ी राहत, अब पुरानी कीमत पर ही मिलेगा रासायनिक खाद। सरकार ने वापस लिया आदेश। तो दोस्तों 1 अक्टूबर से सरकार ने रासायनिक खाद के जो दाम बढ़ाए थे ना, जिसके बाद किसान परेशान थे और किसानों का कहना था कि एमएसपी बढ़ाने से किसानों को कोई भी लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि खाद के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में दोस्तों एमपी में एक बार फिर से सरकार ने रासायनिक खाद पर कीमत बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया है। अब पुरानी कीमत पर ही आपको खाद वगैरह सब मिलते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे